अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जिनका कोर्स कोड 1429 है। मैं यूनिट नंबर 6 डिटर्मिनेंट्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस जो है उसका लेक्चर नंबर 2 लेके हाज़िर हूँ। और आज जो मैं आपको काम करवाने जा रही हूँ वो है हाउ टू फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स के कोफैक्टर कैसे फाइंड किए जाते हैं। यहाँ पे मैं पहले आपको बताऊँगी कोफैक्टर होते क्या हैं, ठीक है। ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो, यानी जिसकी रोज भी 3 हो और जिसके कॉलम भी 3 हो। ऐसे मैट्रिक्स के कोफैक्टर कैसे फाइंड किए जाते हैं, एंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, ये हमने आज सीखना है इस लेक्चर में। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल चूज़ की है आपकी बुक से, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल कुछ इस तरह से है, फाइंड ऑल कोफैक्टर्स इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ये एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके वो कह रहे हैं कोफैक्टर्स फाइंड करें। यहाँ पे सिर्फ कोफैक्टर्स की बात है इस एग्जांपल में, लेकिन मैं इसका एडजॉइंट भी फाइंड करूँगी ताकि आपको कोफैक्टर्स और एडजॉइंट जो हैं दोनों चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों आपका। तो मेरी वीडियो को मस्ट आप शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें ताकि आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। नेक्स्ट जो आपने फर्दर लेक्चर करने हैं उनमें ये चीज़ें फिर यूज़ होनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको आनी। तो मेरी वीडियो को ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। और जो लोग अभी पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पे हैं, वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर लें। जी, अब चलते हैं इसके कोफैक्टर्स की तरफ। तो सबसे पहले किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर होते क्या हैं। तो ये अगर मैट्रिक्स ए है तो इसके कोफैक्टर्स को इस तरह से लिखा जाता है, ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूँगी A11, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो इसमें फिर मैं 3 रोज़ और 3 कॉलम इस तरह से लूँगी, A12 A13। यहाँ 1 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम। ये वो एलिमेंट है जो पहली रो और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है। 1 2 का मतलब पहली रो लेकिन दूसरा कॉलम। और 1 3 का मतलब A13 कहाँ पे होगा, जहाँ रो तो पहली होगी लेकिन कॉलम कौन सा होगा, तीसरा। ठीक है, आपको पता है ये C1 होता है यानी कॉलम 1, ये C2 यानी कॉलम 2, ये C3 यानी कॉलम 3। और अगर हम इस तरह से देखें तो ये वाली हॉरिजेंटल रो 1 है, ये वाली दूसरे नंबर वाली रो 2 है और ये तीसरे नंबर वाली रो 3 है। ये साथ लिखने का मतलब ये है कि आपको समझ आ जाए कि कौन से एलिमेंट को हमने क्या कहना है। इसी तरह यहाँ पे जो एलिमेंट है इसकी जगह हम जो कोफैक्टर फाइंड करेंगे वो क्या होगा, वो फिर होगा A21 यानी दूसरी रो और पहला कॉलम, A21। इसी तरह नेक्स्ट होगा A22 A23, और ये कोफैक्टर है A31 A32 A33। ये हैं कोफैक्टर्स एक ऐसे मैट्रिक्स के जो 3 क्रॉस 3 है। ठीक है, अब इसके कोफैक्टर्स फाइंड कैसे करने हैं, ये तो हमने सिर्फ लिख दिए हैं, इनकी अब बाकायदा वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमने न्यूमेरिक डिजिट्स में। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं A11 A11। अब आपने इसमें जो मैं बातें कर रही हूँ एक एक चीज़ आपने जो है वो बहुत ध्यान से देखनी है, हर स्टेप को समझना है वरना आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। सबसे पहले हमने अपने पास से यहाँ एक -1 लिखा करना है हर कोफैक्टर फाइंड करते वक्त। शुरू में सबसे पहले क्या लगाना, -1। ऐसे समझें कि ये फार्मूले का -1 है जो हर कोफैक्टर के स्टार्ट में ज़रूर लगना है। A11 है यानी यहाँ पे अगर 1 है तो इसकी पावर हम लेंगे 1+1। ठीक है, ये जैसे जैसे आप आगे चलेंगे आपको समझ आता जाएगा। साथ में हम डिटर्मिनेंट लेंगे। अब डिटर्मिनेंट किस चीज़ का लेना है, ये 1 है और 1, इसका मतलब पहला कॉलम और पहली रो। 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था, और 1 कहाँ पे है, यहाँ से देखते हैं A11 कहाँ लाई कर रहे हैं, ये है A11। तो हमने जैसे डिटर्मिनेंट लेते वक्त क्या करते थे, इस चीज़ को छोड़ देते थे, ऐसे करते थे ना, और ये वाली चीज़ ले लेते थे अगर फर्स्ट एलिमेंट लिया तो। अब A11 फाइंड करना है जब, तो हमने ये भी और ये हिस्सा निगलेक्ट करना है और ये वाला हिस्सा जो है ये हमने लिखना है। लेकिन कहाँ से, यहाँ से नहीं लिखना, इसके बराबर में जो ये गिवन मैट्रिक्स में एलिमेंट है हमने वो लिखने हैं।
यानी A11 कहाँ है, A11 ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है उसमें A11 क्या है, ये है। तो हम इस रो कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये वाले, ये हम यहाँ लिखेंगे A11 फाइंड करते वक्त इन्हें हम यूज़ करेंगे 2 0 4 और -5। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। -1 इसकी पावर क्या आ रही थी, 1 + 1, ये क्या हो जाएगा 2, और ये डिटर्मिनेंट है, इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, दरमियान में माइनस की अलामत, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। इस तरह से इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब -1 की पावर 2 है, इसलिए इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक दफ़ा आपको करके दिखाती हूँ, नेक्स्ट में साथ साथ लिखती जाऊँगी। देखिए -1 की पावर 2 का मतलब हुआ -1 × -1। ठीक है, तो माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस, और 1 1 जार क्या होता है 1। इस तरह से माइनस ख़त्म हो जाएगी। आप सिंपल याद रखें कि अगर यहाँ पे पावर बनेगी इवन, इवन कौन से नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, यानी 2 हो, 4 हो, 6 8 इस तरह के नंबर आएंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा 1 के साथ से। लेकिन अगर पावर होगी 1 या फिर 3 या 5 या 7 यानी ऑड नंबर होंगे तो फिर माइनस ख़त्म नहीं होगा, फिर आंसर के साथ -1 लगेगा। यहाँ पे क्योंकि ये इवन पावर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, जस्ट क्या रह जाएगा 1। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 ज़ार 10, एक के साथ प्लस हो एक के साथ माइनस हो तो इसके साथ अलामत क्या लगती है, माइनस की। -4 0 0 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो आंसर 0 आ जाता है। ये 1 है, इसको इसी तरह चलने दें। -10 -0 तो यहाँ पे -10 आ जाएगा। -10 में से ज़ाहिर ना 0 निकल सकता है ना 0 प्लस हो सकता है, 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। तो -10 को अब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 ज़ार -10 आ जाएगा। ये हमारे पास एक कोफैक्टर फाइंड हो गया है, A11 हमने फाइंड कर लिया। इस तरह A11 की वैल्यू क्या आई है, -10। ये भी जस्ट 1 कोफैक्टर फाइंड किया हमने। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे A12। अब लेते हैं हम A12 फाइंड करते हैं। उसके लिए भी क्या लिखेंगे, ये कोफैक्टर है A12। ये देखें, ये वाला कोफैक्टर अब मैं फाइंड करने लगी हूँ। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया हर कोफैक्टर फाइंड करते वक्त हमें -1 सबसे पहले लिखना है, ऐसे समझें ये फार्मूले का है। और यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे आएगी 1 और 2 आ रहा है तो यहाँ हमने इसकी पावर में 1 + 2 कर लेना है। ठीक है, और साथ में डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेते वक्त हम क्या करेंगे कि A12 को हम समझेंगे 1 का मतलब पहली रो और 2 का मतलब दूसरा कॉलम है। ये यहाँ पे 1 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये वाली रो छोड़नी है, और सॉरी ये वाला कॉलम छोड़ना है और ये वाली रो छोड़नी है, और ये एलिमेंट्स हमें चाहिए। लेकिन एलिमेंट्स कहाँ से चाहिए, यहाँ तो कोफैक्टर लिखे हुए हैं, जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें से चाहिए। और बच्चों यहाँ पीछे मुर्गों की आवाज़ें आ रही होती हैं, मुझे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई उसमें काफ़ी ऊंची आवाज़ें आ रही थी, तो आप शायद डिस्टर्ब होते होंगे इससे। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में 99% जो एरियाज़ हैं वो ये जो रूरल एरियाज़ हैं, तो मैं भी एक छोटे से गांव में रहती हूँ, और यहाँ पे घरों में और हमारे इर्द गिर्द मुर्गियों को होना एक आम सी बात है। तो इन आवाज़ों को इग्नोर किया करें, कंटेंट पे ध्यान दिया करें। चलते हैं ज़रा अपनी वीडियो की तरफ वापस। तो इस हिसाब से देखा जाए तो A12 कहाँ पे है, ये असल में A12 है। इसको देख के हम इस गिवन मैट्रिक्स में से ये वाले कॉलम छोड़ेंगे, ये वाली रो छोड़ेंगे, तो ये एलिमेंट आएंगे 3 0 0 और -5। इसको लेते हैं हम, ये आ जाएगा 3 0, यहाँ मुझे भूल गया क्या था, 0 और -5, 0 और -5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का फिर वही सेम तरीका है जैसे A11 निकालते वक्त किया था हमने। -1 1 + 2 कितना हो गया 3, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × -5, और -0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 0,
इस तरह से ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया है कि जब भी -1 की पावर ऑड नंबर होगी, यानी 1, 3, 5, 7 इस तरह से कुछ होगा, तो ये -1 ही रहेगा, ठीक है। और जब पावर इवन होगी, यानी 2, 4, 6 या 8, तो फिर ये सिर्फ 1 हो जाया करेगा। ये आप इसी तरह याद कर लें। तो 3 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 आर 15, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस हो, दोनों डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हों तो अलामत लगती है माइनस की। -0 इज इक्वल टू, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, पेज खत्म हो गया, नहीं अभी मैं नहीं यूज़ कर रही। -1 है, ये इसी तरह रहेगा। -15 में से 0 निकाल भी दें तो -15 ही आएगा। माइनस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 1 जार क्या आ जाएगा 15। इस तरह से A12 जो है, ये हमारा जो कोफैक्टर है ये हमने फाइंड कर लिया, ये क्या आया है 15, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं A13 की तरफ। A13 जो है ये फाइंड करने के लिए हमें अपने पेज यूज़ करना है जी। तो फाइंड करते हैं A13, ठीक है। A13 है, -1 लिखेंगे, उसकी पावर क्या आएगा 1 + 3, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेते वक्त क्या करेंगे, फर्स्ट रो हमेशा पहले वाला रो और दूसरे वाला कॉलम, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ना है हमें। यहाँ से देखें तो ये थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो, ये बनती है। और इस गिवन में अगर हम जाएं मैट्रिक्स में, तो इसमें से ये वैल्यूज़ हमारे पास बच जाएंगी, 3, 2, 0 और 4। ये यहाँ पे लिख लेते हैं, 3, 2, 0, 4। अब जिस तरह मैंने पहले 2 एंट्रीज आपको समझा दी हैं, उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट अब आपको समझ आती जाएंगी अगर मैं रेगुलरली जस्ट लिख दी जाऊँ तो भी। तो -1 की पावर क्या आ जाएगी, 3 और 1 कितना हो गया 4। इसका सिंपल डिटर्मिनेंट 3 × 4 -0 × 2, तो ये क्या हो जाएगा। अब -1 की पावर क्या आ रही है, इवन नंबर, 4 एक इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 4 जार 12, -2 0 0 1, और 12 में से 0 अगर माइनस करेंगे तो 12 ही आएगा। और इस तरह से 12 1 जार 12। ये A13 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट बढ़ते हैं A14 की तरफ। अब फाइंड करेंगे, A14 कह रही थी, A14 तो इसमें है ही नहीं, हाँ, क्योंकि हमारी तो सिर्फ 3 कॉलम है, अगर चौथा कॉलम होता तो फिर वो होता। अब हम फाइंड करेंगे A21, पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई है, अब A21 की बारी है। अब जो फैक्टर हम फाइंड करने जा रहे हैं वो है A21, तो फिर वही -1, अब उसकी पावर क्या होगी 2 + 1, और साथ में यहाँ डिटर्मिनेंट लेना है हमने 2 1, मतलब हमने क्या करना है दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ना है। दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो ये बन रही है और पहला कॉलम ये बन रहा है। वैसे भी ये एलिमेंट कौन सा था, ये इसके हिसाब से इसको और इसको निगलेक्ट करेंगे, -1 1 4 और -5 आएगा, -1 1 4 और -5, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या कर लें, -1 की पावर 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3। आई थिंक मुझे इस मुर्गे को कहीं भगा के आना पड़ेगा, वेट करें, मैं आती हूँ अभी जी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ -1 हो गया, -1 को -5 से मल्टीप्लाई करना है हमने, मल्टीप्लाई -5, दरमियान में माइनस लगेगा, और 4 × 1, ये क्या हो जाएगा -1 की पावर, क्योंकि 3 है तो -1 आएगा, जब पावर आड हो तो माइनस इसके साथ ही रहा करेगा, और जब इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस प्लस, 5 1 जार 5, -4 1 जार 4, तो ये -1, 5 में से 4 माइनस करें तो 1, और 1 1 जार
1 एक के साथ प्लस, एक के साथ माइनस है, तो यहाँ माइनस आएगा। इस तरह A21 भी हमने फाइंड कर लिया, वो क्या निकला है, -1। अब चलते हैं A22 फाइंड करते हैं हम। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे A22, जो किसके इक्वल होगा, -1 की पावर 2 + 2, यहाँ पे क्योंकि 2 है, और यहाँ पे अब इस हिसाब से हमें क्या करना है, जो गिवन कॉलम है, गिवन मैट्रिक्स है, उसका उस दूसरा कॉलम भी छोड़ देना है, दूसरी रो भी छोड़ देनी है, बाकी एलिमेंट्स को यहाँ लिख लेना है। इस हिसाब से ये दूसरी रो है और ये दूसरा कॉलम है, इसे छोड़ेंगे तो 2 1 0 और -5 आ जाएगा। ये ले लिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, जैसे हम पीछे करते हैं। -1 की पावर 4, इवन नंबर आ गया तो ये जो है 1 हो जाएगा सिर्फ। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, -0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हो जाएगा 1 -10। इस तरह से A22 हमारे पास क्या आ गया, -10। अब हम फाइंड करते हैं A23। A23 उसके लिए भी फार्मूले का -1, उसकी पावर क्या आएगी 2 + 3। यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट में क्या करना है, अब हमने दूसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ना है। ये दूसरी रो, ये तीसरा कॉलम, इसे छोड़ देंगे तो ये वैल्यूज़ लिख लेंगे 2 -1 0 और 4। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा। अब इसको हम क्योंकि इसकी पावर 8 आ रही है तो यहाँ पे -1 आएगा, और 2 4s are 8, -0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें 0, ये हो जाएगा -1। यहाँ पे 8 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। ये वैल्यू आ गई A23 की। अब चलते हैं A24 की तरफ। सॉरी, मैं रूटीन में 2 और फिर 4 बोल देती हूँ। जब ये 3 रोज वाला 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स है तो ज़ाहिर है अब हमारी दूसरी रो कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए A23 भी हम फाइंड कर चुके हैं। अब A31 की बारी है। अब हमने कोफैक्टर फाइंड करना है A31, तो वो लिख लेते हैं हम। A31 क्या आएगा, -1 की पावर 3 + 1, और अब हमने तीसरी रो और पहला कॉलम स्किप करना है। तीसरी रो और पहला कॉलम देखते हैं गिवन मैट्रिक्स से। ये तीसरी रो, ये पहला कॉलम, तो हमारे पास डिजिट आ जाएंगे -1 1 2 और 0। ये हमने लिख लिए हैं, ये लिख लिए हमने। अब इसे सॉल्व करते हैं। -1 की पावर ये 4 हो जाएगा, इवन पावर आ रही है, ये 1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। मज़ीद इसे सॉल्व करते हैं, इस तरह से हो जाएगा ये हमारे पास। और जब -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2। इस तरह से A31 की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब बारी है A32 की। A32 32 फाइंड कर रहे हैं तो तीसरी रो और दूसरा कॉलम स्किप करेंगे। तीसरी रो, दूसरा कॉलम हमारे पास आ जाएगा 2 1 3 और 0। ये इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। -1 आया है क्योंकि ये आड पावर है 5, तो ये भी -1 और ये -3। जब दोनों माइनस हों, आपस में मल्टीप्लाई हों, तो क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरह से A32 हमने फाइंड कर लिया है, जिसकी वैल्यू आई है 3। अब लास्ट डिजिट हमारा A33, वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। इस तरह से हम इसकी दफ़ा लिखेंगे। और अब तीसरी रो और तीसरा ही कॉलम हमने स्किप करना है। तो देखते हैं अपने गिवन जो था हमें मैट्रिक्स, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 -1 3 और 2। ये मैंने लिख लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं इस तरह से। नेक्स्ट इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे हम। पावर 6 है तो ये सिर्फ 1 हो जाएगा क्योंकि ये इवन पावर है। और यहाँ पे -3 -1, तो ये माइनस माइनस प्लस होके सिर्फ 3 रहेगी हमारे पास। 1 और 4 में हम 3 को जो है ऐड करेंगे।
इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई 7, ये है A33। हमने अब तमाम कोफैक्टर्स जो हैं वो फाइंड कर लिए हैं। अब इन कोफैक्टर्स को हम यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे ये हमने मैट्रिक्स लिखा था A इज़ इक्वल टू A11 A12 A13 A21 22 23। इसकी जगह ये वैल्यूज़ जो हमने निकाली है 11 की 12 की, हम वो यहाँ पे पुट कर लेंगे। इस तरह से ये कोफैक्टर्स आ गए हमारे पास, जो हमें रिक्वायर्ड थे वो हमने निकाल लिए हैं। लेकिन एग्जाम्पल अगर है तो सिर्फ यहाँ तक करनी है, जबकि मैंने कहा था कि मैं आपको एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स लेना भी सिखाऊंगी। तो एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें हमें ये कोफैक्टर्स ज़रूरत होते हैं। इसलिए मैं इसी मैट्रिक्स का, ये जो गिवन मैट्रिक्स था हमें ए, उसी का यहाँ पे एडजॉइंट फाइंड करूँगी। इसलिए आपने कहीं नहीं जाना, वीडियो एंड तक पूरी देखनी है। तो अब फाइंड करते हैं एडजॉइंट। तो अगर यही क्वेश्चन लिया जाए, यही एग्जाम्पल, यही हमारे पास मैट्रिक्स ए हो, मैं इसी को दोबारा यहाँ पे लिख लेती हूँ। 2 -1 1 3 2 0 0 4 और 5 -5, यही ए है। और हमें कहा जाए कि फाइंड इसका इसका आप करें एडजॉइंट, फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए डी जे लिखते हैं एडजॉइंट को, और एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला लिखती हूँ कि वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको पता है जब 2x2 मैट्रिसेस होते थे तो उसमें एडजॉइंट लेते थे। अगर हम उस मैट्रिक्स का, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ साथ में वो भी आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूँ, आपको याद आ जाए एडजॉइंट क्या होता है। कि अगर इस तरह से हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होता था BCD, कोई भी, ये 2x2 है, इसमें 2 रोज़ है 2 कॉलम है। अगर इस तरह मैट्रिक्स होता था और हमें कहा जाता था कि इसका एडजॉइंट फाइंड करें, तो इसका एडजॉइंट क्या होता था कि इसी मैट्रिक्स को हम किस तरह लिख लेते थे, ये और ये जो है इसकी हम प्लेस चेंज कर देते थे। डी को इधर लिख देते और ए को इधर लिख देते थे, और इन दोनों की हम सिंबल्स चेंज कर देते थे। बी को हम -B कर दें और सी को -C कर देते हैं। अगर पहले से माइनस में हो तो इन्हें प्लस कर देते थे। ये तरीका होता था 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने का। लेकिन क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट इस तरीके से नहीं निकलेगा। इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे हम, इसका फार्मूला मैं लिखती हूँ यहाँ पे। ये बहुत ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका एडजॉइंट इक्वल होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। फिर इसके ऊपर यहाँ पे ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका अगर हम एडजॉइंट लेंगे तो क्या होता है, 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है कि पहले ये सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे हमें, फिर जो आंसर आएगा फिर उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो मैं इसीलिए इसी क्वेश्चन को दोबारा ले रही थी, क्योंकि अभी मैंने आपसे इसी वीडियो में आपको ये कोफैक्टर्स तो निकाल के दिखाए हैं। तो मैं यहाँ पे अब इसमें मुझे ये दोबारा नहीं निकालने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर लूँगी, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए वही कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स जो मेरे पास है, जो मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, वो यहाँ पे लिख लेती हूँ। लेकिन अगर एडजॉइंट निकालना हो किसी मैट्रिक्स का तो यानी सबसे पहले उसके सारे कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। तो अभी कोफैक्टर्स हमने निकाले थे, वो क्या आए थे वो मैं बस यहाँ पे लिख लेती हूँ। जी, तो ये कोफैक्टर्स मैंने सारे लिख लिए हैं जो हमने अभी यहाँ निकाले थे। और इसका क्या चाहिए, मे बी इसके ऊपर टी भी है। टी का मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ये होता है जिसके ऊपर ये टी लगा दिया जाए, उसके कॉलम को रोज में और रोज को कॉलम में हमने चेंज कर देना होता है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। अब इसकी ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी -10, इसके बाद -15 था वो इधर नीचे आ जाएगा -15, 12 भी इधर आ जाएगा। अब इसकी ये जो दूसरी रो है इसको दूसरा कॉलम बना देंगे, -1 -10 -8, और ये जो तीसरी रो है इसको तीसरा कॉलम बना देंगे, -2 3 और 7। इस तरह से इस मैट्रिक्स ए का ये एडजॉइंट आ गए, ये हमने फाइंड कर लिए। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो 3x3 मैट्रिक्स हो, यानी उसमें 3 रोज और 3 कॉलम हो, तो उसका एडजॉइंट फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम उसके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे।
ठीक है। फिर उनको फैक्टर्स वाला जो मैट्रिक्स है उनका उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, समझ आ गया होगा। जो पहली दफ़ा मेरे इस चैनल पे आए हैं वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक कीजिए, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और देखते रहिए मैथ्स टीचर को। यहाँ पे आपको वक्तन फ़वक्तन ऐसी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।